जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं को जो साइंस बच्चों आप सभी का विज्ञान है उसका फिजिक्स यानी बच्चों भौतिक, जो आपके साइंस का तीसरा भाग यानी भौतिक, उसमें जो क्वेश्चन बैंक में बच्चों आप सभी का जो MCQ टाइप है वो हम लोग सारा MCQ यानी फिजिक्स का हम लोग सारा चैप्टर देखने वाले इस वीडियो पे साइंस का। तो जो भी हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है पहला बच्चों आप सभी का कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है आपका 3 × 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल आज अच्छा से नहीं चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है, ठीक है, यहाँ पे 10 के पावर 8 हो जाएगा। इसके बाद यह बच्चों इसको हम लोग अप्रोक्स में अगर ये लिखना है तो इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसी को लगभग में बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं 3 × 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। यानी जो लाइट है बच्चों निर्वात में कितना होता है, इतना चाल होता है इसका। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है बच्चों? बराबर बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है? आभासी बनता है। ये तीनों याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। पहला कौन होता है बच्चों? एंगल I = एंगल R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? इक्वल होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। और ये बच्चों ये काफ़ी क्वेश्चन को बनाने में बहुत समय लगा हुआ है, ताकि ये आप लोगों को PDF भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप लोग चलते रहेंगे रास्ते में तो भी मोबाइल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चौथा में क्या बच्चों? परावर्तन के नियम लागू होते हैं, ठीक है। तो परावर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं बच्चों? तो सभी परावर्तक पृष्ठों पर, ठीक है, सभी परावर्तक पृष्ठ पे क्या होता है? लागू होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण की ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं? कोई भी बच्चों गोलीय दर्पण है, ठीक है, कोई भी क्या है गोलीय दर्पण, उसकी जो ज्यामिति केंद्र का रहता है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ध्रुव कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की बच्चों क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और यही क्वेश्चन घुमा देता है बच्चों, क्या पूछता है, अगर किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? तो 2 गुनी हो जाती है। क्या होती है? 2 गुनी हो जाती है आपका, ठीक है, वहाँ पे। और याद रखिएगा बच्चों F बराबर क्या होता है आपका? R/2 होता है। क्या होता है? R/2 होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, गोलीय दर्पण, हाँ क्या लिखा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो R बराबर क्या है बच्चों? 2F। क्या है? R बराबर 2F, या हम लोग बोल सकते हैं बच्चों F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। R यहाँ पे बच्चों आप सभी का वक्रता त्रिज्या। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी F बराबर क्या हो गया? R/2, R/ क्या हो गया? 2। तो R का मान कितना बच्चों? 20, और 20 को हम लोग 2 से भागा दे देंगे, 2 कम 2 10 दूनी 20, तो आपका कितना आ गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो अब 10 सेंटीमीटर यहाँ भी दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या? 32 सेंटीमीटर। तो सेम बच्चों F बराबर फिर यहाँ निकल जाएगा R/2, यानी 32 को हम लोग 2 से भागा दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यदि का मान है तो यानी F बराबर आप लोग को 12 दिया है। कितना दिया है? F बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। तो R का मान पूछा है, किसका मान पूछा? R का। तो R बराबर क्या होता है बच्चों? 2F होता है। क्या होता है? 2F होता है। तो यहाँ क्या हो गया? 2 × 12, आपका कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है? 24 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, यदि F का मान 16 हो तो R का मान क्या होगा? तो R का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है सभी का, अवतल दर्पण की फोकस दूरी
होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों वो आपका होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाता है बच्चों? धनात्मक। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्या है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? तो आपका धनात्मक होती है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो आपका फोकस बिंदु से गुजरती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफ बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे बच्चों आपको हिंदी से लिखा होगा फोकस, ठीक है। तो दोनों का दोनों सही है। आपका फोकस को एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। यानी कौन सा दर्पण होगा बच्चों? समतल दर्पण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु का कहाँ रखा गया जिसका उसके समान आकार का और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? तो कहाँ रखा जाता है बच्चों? तो वक्रता केंद्र पर। यानी बच्चों कहाँ पे? सी पर हम लोग रखेंगे तो क्या बनेगा? समान आकार बनेगा और उल्टा बनता है आपका। इसके बाद बच्चों 17 में देखिए क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर यानी सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर बच्चों अवतल दर्पण है सी पर है तो कहाँ बनेगा? सी पर बनता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा इस तरह कुछ। ये आपका, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये आपका हो गया। यहाँ से क्या रहता है बच्चों? आपका सी रहता है, फिर यहाँ पे क्या रहता है? एफ रहता है, ठीक है। तो जिस तरह इधर क्या हो गया? अनंत। अगर ये अनंत है तो ये कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनता है। ये करीब आएगा तो ये भी क्या आएगा? करीब आएगा, ठीक है। जहाँ केंद्र पे आ गया तो यहाँ पे भी क्या आ गया? सी पर आता है। अगर सी पर आता है बच्चों तो ये भी क्या आता है? सी पर आ जाता है, ठीक है। यानी एक कदम ये चलता है बच्चों तो ये कदम इधर से भी चलता है, ठीक है। इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 18 में देखिए क्या लिखा है? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाए तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए बच्चों? तो दर्पण के धुर तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? किस दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? दर्पण संभव है या तो बच्चों समतल है या उत्तल है, या तो समतल या तो उत्तल, ठीक है। ये बच्चों आप सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड मिल जाएगा बच्चों वहाँ पे, ताकि आप लोग वहाँ से एग्जाम से जाने से पहले एक बार ये पीडीएफ को देख सकें और अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। 20 में क्या बच्चों? कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका कौन सा बनता है बच्चों? तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों बनता है उत्तल दर्पण। क्या बनता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 21 में क्या लिखा है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है तो आपका सीधा होता है। क्या होता है बच्चों? सीधा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीधा आभासी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तुओं में किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में, जो आपके हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट सॉरी हाँ, जो गाड़ी का साइड मिरर होता है बच्चों, जिसको हम लोग लुकिंग ग्लास बोलते हैं, जो बाइक में लगता है, तो उसी को कौन सा दर्पण वो रहता है? आपका उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है? जब किसी बंद को किसी दर्पण के फोकस और के बीच रखा जाता है उसका प्रतिबिंब लिखा हुआ, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है या प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है बच्चों? तो आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है? किसी अवतल दर्पण में वस्तु, ठीक है, सॉरी यहाँ वस्तु लिखा है, वहाँ आप लोग वस्तु कर दीजिए, ठीक है। वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और अर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ बच्चों? यानी धुर, यानी पोल और एफ के बीच, पोल और एफ के बीच रखने से क्या होता है? बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में? तो आपका अवतल दर्पण में, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है? उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंदु के सीधा तथा अवर्णित प्रतिबिंब बना सके। तो वो होता है बच्चों आपका अवतल दर्पण। इसके बाद बच्चों देखिए 26 में क्या है? किस दर्पण को दृष्टि क्षेत्र से विस्तारित होता है? तो उत्तल दर्पण का क्या होता है? क्षेत्र को फैलाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या, देखिए 27 में क्या है? आप अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तुओं में किया जाता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में। बच्चों अवतल जो दर्पण होता है वो क्या करता है? प्रकाश को, लाइट को फैलाता है। क्या करता है? प्रकाश को, लाइट को फैलाता है। इसलिए हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 28 में क्या? वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में
किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी बच्चों हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं तो पीछे देखने का, पीछे का दृश्य का देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आपका उत्तल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद बच्चों 30 में क्या है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों, यानी अग्रदीप, यानी आपके जो हेडलाइट के आगे जो लाइट लगा रहता है बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, अग्रदीपों। ठीक है, तो वो आपका किस दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है। इसके बाद बच्चों 30 में क्या है, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखिए 21 में क्या है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है, यानी बच्चों आपके गाड़ी का साइड मिरर ही आपके सामने रहता है, तो कौन सा दर्पण रहता है, वहां पे आपका उत्तर रहता है। क्या रहता है बच्चों, उत्तल रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसके बाद बच्चों सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपका ये अवतल दर्पण किया जाता है बच्चों। हजामत यानी बच्चों दाढ़ी बनाने में कौन सा व्यवहार किया जाता है, तो ये भी आपका कौन सा किया जाता है बच्चों, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि बच्चों ताकि हम मेरा बड़ा दिखे, क्या दिखे, बड़ा दिखे, साइज क्या करे, बड़ा को, साइज को क्या करता है, अवतल दर्पण बड़ा दिखे, इसलिए हम लोग हजामत बनाने टाइम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। उसके बाद बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो याद रखिएगा जो बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक, और अगर आपको अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछ दे बच्चों तो वो होता है आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों लेंस कितने मुख्य प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एगो उत्तल एगो अवतल होते हैं। ठीक है, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस में बच्चों आपका दो वक्रता केंद्र होते हैं। कितने होते हैं, दो वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग C1 तथा C2 से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद बच्चों लेंस की क्षमता का ऋणात्मक होती है, यानी बच्चों लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है कब, जब अवतल लेंस हो तब। ठीक है, और लेंस की क्षमता अगर बच्चों धनात्मक होती है, यानी कौन सा लेंस है बच्चों, तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, तो अभिसारी, ठीक, यानी उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं। और आप सारी किसको कहते हैं बच्चों, तो अवतल लेंस को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा है, लेंस के किस बिंदु द्वारा प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विभाजित नहीं होती है, तो प्रकाशिक जो केंद्र होता है बच्चों वहां से क्या होता है, विभाजित नहीं होता है। इसके बाद बच्चों देखिए 42 में क्या लिखा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को एक जगह एकीकृत करता है। क्या करता है बच्चों उत्तल लेंस, जो भी प्रकाश का लाइट आता है उसको विभिन्न स्रोतों से जो लाइट आता है बच्चों उसको एक जगह एकीकृत करता है। क्या करता है, एक जगह को दिखाता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और आप सारी किसको कहते हैं बच्चों, तो आप सारी हम अभी कुछ देर पहले बताए थे, अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आप सारी लेंस कहते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से वह बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका ये उत्तल लेंस में बनता है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा है आप सभी का, कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु के रखने से उसका सीधा आवर्तित प्रतिबिंब बनता है, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच बनता है। ठीक है, यानी जो आपका केंद्र है बच्चों और F के बीच रखने पर क्या बनता है, वस्तु के स्थान के उसके सीधा और आवर्धित, यानी सीधा बनता है और क्यों बनता है बच्चों, बड़ा बनता है। इसके बाद बच्चों उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ, F1 और 2F के बीच हो आपका। ठीक है, यानी बच्चों F1 और F2 के बीच रहता है तब क्या बनता है, आपका सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, उत्तल लेंस में। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है, किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये आपका बनाता है बच्चों अवतल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों जो ये सीधा आभासी कौन बनाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, और लेंस में आप लोग को पूछ दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल लेंस होगा। अगर लेंस पूछे तो हो जाएगा अवतल, और दर्पण पूछे तो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है, तो वस्तु से हमेशा क्या होता है बच्चों, छोटा होता है आपका। इसके बाद बच्चों देखिए 49 में क्या है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु प्रतिबिंब सदैव होता है तो आभासी व सीधा होता है, और यहीं पे दर्पण रहता है तो बच्चों क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, अगर दर्पण रहता है बच्चों, ठीक है, यहाँ लेंस के जगह पे आपका क्या रहता, दर्पण अगर रहता तो क्या होता, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता, वास्तविक और
बड़ा बनता। ठीक है, इसके बाद बच्चों 50 में क्या है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु को हमेशा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो वो हमेशा का हमेशा किस तरह बनाता है बच्चों, आभासी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनने का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो मिट्टी है बच्चों उसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या लिखा है, किस मित्र का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, प्रतिदिन नहीं लिखा होगा बच्चों, यहाँ प्रतिबिंब लिखा होगा। ठीक है, प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस को कहाँ, उत्तल लेंस के सामने रखा होंगे। तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा, तो फोकस दूरी की दुगुनी पर यानी f2 पर, क्या है बच्चों, f2 पर उसके पर रखना होगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा है, यदि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण तथा लेंस संभावता है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, अवतल, दोनों अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों अवतल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में कि किसी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस को पसंद करेंगे। तो कौन सा लेंस को पसंद करेंगे बच्चों, 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा, एक उत्तल लेंस। अब मानव शरीर में जो है बच्चों, हमारे मानव में वो कौन सा लेंस लगा रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, किसी शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सा भौतिक राशि अपवर्तित होती है। तो आपका आवर्ती होती है बच्चों, वो क्या होता है, अपरावर्तित होता है। क्या होता है, अपरावर्तित। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 57 में क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका भी क्या होता है बच्चों, 2 नियम होते हैं आपके। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर क्या होता है बच्चों, मुड़ जाती है। यानी बच्चों ये आपका हवा है। ठीक है, ये हवा से इधर है, ये हम लंब डाल दिया। ठीक है, जब इधर से जाती है बच्चों तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और सेम इसी का अपोजिट क्वेश्चन बच्चों, जब अगर कांच से अगर जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की किरण कांच से हवा जाती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। इसके बाद बच्चों स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, यानी साइन आई होता है। क्या होता है आपका, साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आर होता है। ठीक है, ये होता है आपका। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है बच्चों। तो P बराबर होता है आपका 1/f। याद रखिएगा क्या होता है, 1/f। और इसी का फॉर्मूला और एक होता है बच्चों, f बराबर 1/p होता है। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों 62 में क्या लिखा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए 63 में क्या है, 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो आपका 1D हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1D। ठीक है, उत्तल लेंस बोला है तो बच्चों इसलिए आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक। अगर अवतल लेंस होता तो आपका हो जाता है ऋणात्मक। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो यानी हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है आपका। और अवतल लेंस रहता तो बच्चों क्या होता है आपका, नेगेटिव हो जाता। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी तो कितना होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। किस तरह निकालेंगे, तो देखिए आपको P बराबर क्या होता है बच्चों, 1/f होता है। यहाँ पे आपको क्षमता दिया यानी 4 दिया है तो हम लोग यहाँ से निकालना क्या है बच्चों, f निकालना है। तो f बराबर क्या होता है, 1/p होता है। तो हम लोग कितना दिया है p बच्चों, -4 दिया। क्या दिया, -4। और ये आपको क्या है, मीटर में होता है। क्या होता है, मीटर में। तो हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 100 से हम लोग क्या कर दिए, ऊपर में गुना कर दिए। अब 4 एकम 4 और 4 को हम लोग 25 बार में काट देंगे तो 25 चौका 100 हो जाता है। और यहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, -25 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, किसी अवतल लेंस की फोकस स्तर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो देखिए बच्चों किस तरह निकालेंगे, तो P बराबर क्या हो गया, 1/f हो गया। क्या हो गया, 1/f। f का मान कितना है बच्चों, 50 है। ठीक है, अब इसको क्या करें बच्चों, ये हम लोग को जो D है इसको D दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग भागा देंगे। क्या करेंगे, अगर हम लोग भागा देंगे, और ये आपका क्या बच्चों, सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर। इसको बदलना है क्या बच्चों, मीटर में। तो भी बच्चों याद रखिए आप लोग 100 से ऊपर में क्या होगा, गुना हो जाएगा। अब इसको काटिए, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया बच्चों, 2 डायोप्टर।
मीटर, ठीक है। तो क्यों किए, 100 से क्यों गुना किए बच्चों, क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर था तो मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली भागा होता है बच्चों, फिर भागा के आपको यानी इस तरह होता है 1/50, फिर भागा आपका नीचे आता है 100, और ये नीचे 100 कहाँ चल जाएगा, आपका ऊपर चल जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट काट दिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100 काट दिए। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या लिखा है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दर होती है, तो अभी जस्ट देखिए कितना होता है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या लिखा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु की लेंस की सामने रखी गई, उसका 3 गुना प्रतिबिंब बना, तो उस लेंस द्वारा आवर्धन क्या होगा। आप लोगों को क्या पूछा है बच्चों, यहाँ से देखिए आपका क्या पूछा है, 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका कितना होगा, 3 गुना आवर्धन उत्पन्न होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ से सेम क्वेश्चन क्या है 69 में, यदि अनंत पर स्थित पर प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिदिन नहीं लिखा है, ठीक है, प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी, तो लेंस की फोकस दूरी भी कितना होगा बच्चों, आपका 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में क्या लिखा है आप सभी का, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है बच्चों, तो आपका उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। इसके बाद बच्चों आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो हम लोग आँख के रंगीन को भाग को क्या कहते हैं बच्चों, आइरिस कहते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए 72 में क्या लिखा है आप सभी का, क्या लिखा है बच्चों, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकस करके ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है, तो ये आपका होता है समझान होता है, क्या होता है बच्चों, समझान। बच्चों इसमें इस पीडीएफ पे आप सभी का 125 प्लस से प्लस क्वेश्चन है, यानी बच्चों ये पूरा आपका भौतिक कंप्लीट है, भौतिक चैप्टर से भौतिक सब्जेक्ट से जितना भी है बच्चों, इसमें सारा क्वेश्चन है। और ये पीडीएफ बच्चों आप सभी का हम टेलीग्राम एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बच्चों। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बच्चों आप लोग को याद रखना है, उसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें हम लोग ज़्यादा सेट नहीं किए, ठीक है। इसमें सारा आप लोग को जो रटने वाला क्वेश्चन है, जो याद करना है, वो वैसे हम लोग क्वेश्चन को सेट किए, और जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वैसे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सेट किए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों, सफेद के प्रकाश के रंग कितने होते हैं, 7 होते हैं आपका, यहाँ से ये भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग देख सकते हैं बच्चों, आकाश के नीले रंग के कारण, फिर ये आप लोग विभवांतर का एसआई मात्रा, प्रतिरोध का एसआई मात्रा, यहाँ पे बच्चों सारा क्वेश्चन आप लोग को अवेलेबल है। ये पीडीएफ का लिंक है बच्चों, जो आपका ये आपका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।